आज यूट्यूब पे हज़ारों वीडियोज़ पड़े होंगे जहाँ पे आपको क्लियरली ये चीज़ सुनने को मिल जाएगा। लोग अलग अलग तरीके से डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडियन मेंस या फिर जनरली मेंस 30-35 की एज तक जाते जाते स्टक क्यों फील करने लगते हैं, क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि यार मेरे से कुछ हो नहीं रहा, मैं कहीं आगे मूव नहीं कर रहा हूँ। देखो, लोगों ने अलग अलग तरह से अपने अपने नज़रिए से जो जिसका जैसा एक्सपीरियंस है उन्होंने बताया हुआ है। मैं आपको जो बताऊंगा वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस और रियल लाइफ नॉलेज के बेस पे बताऊंगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा। मेरा इस वीडियो का टॉपिक किसी भी बुक से नहीं उठाया मैंने, हो सकता है किसी से रेजोनेट कर जाए, आई डोंट नो, लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। और इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको एक बहुत ही तगड़ा पर्सपेक्टिव, एक बहुत ही तगड़ी लर्निंग, लाइफ की शायद एक बेहतर प्लानिंग आपको मिल जाएगी। अब समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 3 वर्ड्स याद रखना तुम। पहला स्पार्क, दूसरा एंथुजियाज्म और तीसरा एग्जॉस्टेड। ये 3 वर्ड्स याद रखना। इस 3 वर्ड में इस पूरी की पूरी वीडियो की समरी निकल के आ जाएगी। पहला समझते हैं, हम जो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसमें एक मिडिल क्लास फैमिली के एक लड़के की लाइफ जो कि लड़के से मैन तक पहुंचा है उसके एग्जांपल से समझेंगे। समझो एक मिडिल क्लास का लड़का है और वो कॉलेज में एंटर करता है। जब कॉलेज में जाता है तो उसकी मेंटालिटी क्या होती है, मोस्टली आप लोग रेजोनेट करोगे, रिलेट करोगे, और रिलेट करना तो कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। उसकी मेंटालिटी ये होती है कि उसके अंदर इतना स्पार्क होता है कि उसे कोई भी चैलेंज दे दो, कोई भी काम दे दो, वो डरता नहीं है कुछ भी करने से। उसके अंदर बहुत तगड़ी स्पार्क होती है। रात में अगर 12 बजे भी उसको कहीं दूर चाय पीने जाना हो और रात में वापस आना हो, ही विल नेवर से नो कि मैं नहीं जाऊंगा। उसको आप पढ़ने के लिए कह दो, वो घंटों तक पढ़ सकता है। उसको आप कोई चैलेंज दे दो, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट चैलेंज दे दो, हो सकता है कि उसको सॉल्व करने में वो 500 बार हारेगा, लेकिन वो हार नहीं मानता है। वो लगातार प्रयास करेगा, लगातार प्रयास करेगा। उसको किसी स्पोर्ट्स में डाल दो, अच्छा खेलना हो, खेलते रहेगा खेलते रहेगा। मतलब कोई भी एक काम उठा लो, उस एज में जो चैलेंज होता है उसको तोड़ने का जो स्पार्क होता है वो बहुत ही तगड़ा होता है। और यही वो एज होती है जहाँ पे हमें लगता है कि दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम हो, दुनिया का कोई भी बड़ा से बड़ा गोल हो, हम इजीली अचीव कर ले जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे, हमारे लिए सब कुछ आसान है। अब समझो, जब वो लड़का कॉलेज से निकल के रियल लाइफ जॉब मार्केट में एंटर करता है या अपना खुद का कुछ काम धंधा करता है, कुछ बिजनेस करता है, जो भी उसने पाया, उसके हाथ में जो भी आया, उस काम को स्टार्ट करता है, और उस मोमेंट पे वो कंप्लीट एंथुजियाज्म से भरा रहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज चल रही होती है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं इसमें डे एंड नाइट पूरी मेहनत पुट कर दूंगा और खुद को प्रूव कर दूंगा दैट आई एम द बेस्ट, और मैं आगे निकल जाऊंगा। अब मेरी बात समझो, होता क्या है कि खुद को प्रूफ करने के चक्कर में पूरी की पूरी जितनी एनर्जी होती है, जितना मतलब बल पड़ता है, उतना आदमी मेहनत करता है और काम में झोंक देता है खुद को। अब ये एंथुसियाज्म क्यों होती है? क्योंकि जब हम रियल लाइफ में एंटर करते हैं तो हमें एक प्रूफ करने की जिद होती है कि हम बेस्ट हैं, हाँ हम भी कुछ हैं। क्योंकि कॉलेज का दायरा छोटा होता है तो छोटी छोटी अचीवमेंट से ही हम खुद को प्रूफ कर देते हैं कि हाँ भाई हम कुछ हैं। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड में एंटर करते हो, वहाँ पे दायरा बहुत बड़ा होता है, वहाँ एक से एक साथ बैठे रहते हैं, और उस मोमेंट पे खुद को प्रूव करने के लिए जब तक आप कुछ अलग कुछ बड़ा नहीं करोगे आप नहीं प्रूव कर पाओगे। और यहीं पे जो एंथुसियाज्म की मैंने बात करी है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा एंथुसियास्टिक होकर आदमी काम करता है, अधिक से अधिक एफर्ट डालता है, उतनी एक्सपोजर उसके लिए बढ़ती जाती है और उतना ही उसे लोग जानते हैं और उसकी हिम्मत, उसकी ताकत, उसके काम को स्वीकारना स्टार्ट करते हैं। अब 2 फेज तुमने समझ लिया, स्पार्क और एंथुसियाज्म। अब समझो वही लड़का 30-35 तक समझो पहुंच गया। उस एज तक पहुंचा तो एक दिन बैठा और वो रियलाइज करने लगा कि यार मैंने इतने साल इतना मेहनत किया। एक जमाने में मुझे लगता था कि कोई भी गोल मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मैंने जितना टाइम मिला, जो भी काम मिला, मैंने पूरे जोशो जुनून, मेहनत, हिम्मत जितना हो सकता था मैंने पूरा पुट किया, लेकिन मैं अपने डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाया। मैं जितने भी रास्ते हो सकते थे सारे रास्तों को अपना चुका हूं, सब रास्तों पे चल चुका हूं, खुद के लिए हर दरवाजे को खटखटा चुका हूं, लेकिन मैं अपने डिजायर्ड गोल तक नहीं पहुंच पाया। एंड दिस इज द प्लेस जहां पे वो रियलाइज करता है कि यार मैं स्टक हो चुका हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस रास्ते पे जाऊं जहां पे मुझे लगे कि हाँ भाई अब मुझे वो चीज़ मिल रही है जो मैं चाहता हूँ, वो सेटिस्फैक्शन फील हो, वो इनर पीस उसको फील हो। क्योंकि शुरुआत से तो उसके दिमाग में उस गोल को, एक बड़े इमेज को अपने लिए जो बिल्ड हो चुका था, उसको अचीव करने का टारगेट था, लेकिन वो अचीव नहीं हो पाया। तो यहाँ पे स्टक फील होना लाजमी है। अब ये हो गया वाई मैन फील्स स्टक एट द एज ऑफ 35। अब समझते हैं इसका मेन रीजन क्या है। आप ये बताओ, किसी भी रिच फैमिली, या फिर रिच नहीं, अगर कोई मिडिल क्लास का है, या फिर समझो कि पुअर फैमिली का है, लेकिन उसको टाइम टू टाइम वो एक्सपोजर, वो जैसे कहते हैं ना कि किस्मत के लिए कि राइट टाइम पे, राइट जगह पे, राइट लोगों से, राइट अपॉर्चुनिटी से मुलाकात हो जाना, वो चीज़ जिसको मिलते जा रहा है, चाहे वो पुअर फैमिली से है, चाहे वो रिच फैमिली से है, चाहे वो मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके लिए गोल अचीव करना क्या मुश्किल है। स्पोर्ट्स में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल भरे पड़े हुए हैं। वैभव सूर्यवंशी अभी बहुत बड़ा एक इसका एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि इस उनके फादर की अगर आप स्टोरी पढ़ो, उन्होंने किस तरह से उस बंदे को अपॉर्चुनिटी दिलाई है, तो रिमार्केबल है वो। क्या वो अपॉर्चुनिटी सबको मिली, तुमको मिली? नहीं। उस स्पार्क वाले टाइम पे जब अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको
एक मोमेंट के बाद रियलाइजेशन होगा कि आप चाहे जो कर लो आप फंस चुके हो। इसका सीधा सा मतलब क्या है कि आपको सही समय पर सही डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है कि आपके फैमिली में लोग इतने पढ़े लिखे ना हो, लोग इतने अवेयर ना हो, लोगों की सोच इतनी बड़ी ना हो कि आपको सही समय के लिए पुश कर सकें, या फिर आपकी किस्मत ना ऐसी हो कि ऐसे लोगों के संपर्क में आ पाओ जो आपको आगे पुश कर सकें। तो आज के एरा में आपको खुद के लिए सोचना पड़ेगा। मैंने इसके पहले का जो वीडियोज बनाया था उसमें एक वीडियो था जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए था कि जब आप कॉलेज में हो तो सिर्फ डिग्री चेस मत करो, एक सिंगल स्किल पकड़ो जिससे तुम कॉलेज खत्म होते होते एक अर्निंग सोर्स पा सको, ताकि तुम्हारा डिसीजन कोई डिक्टेट ना करे। क्योंकि जब तुम्हारे पास एक डिसीजन की पावर रहेगी कि तुम जो चाहो डिसीजन लो, तो तुम लाइफ में अपने गोल की तरफ बढ़ सकते हो, जा सकते हो, और एट द एज ऑफ 35 तुम पा भी सकते हो। जॉब मार्केट में क्या है, नथिंग इज इन योर हैंड, सिर्फ काम कर सकते हो तुम। अपॉर्चुनिटी कब आएगी, तुम्हें उस तरह का रोल, उस तरह का पैसा, उस तरह का प्रमोशन कब मिलेगा, नथिंग इज इन योर हैंड। और ना ही वो बॉस के हाथ में होता है। मैं एक्चुअल चीज़ तुमको बता रहा हूँ, बहुत बार बॉस भी चाहता है कि तुमको प्रमोशन दिलवा दे, लेकिन नहीं दिलवा पाता, क्योंकि कंपनी की पॉलिसीज, कंपनी के जगह ऐसे रिजिड होते हैं। क्योंकि किसको हटा के तुमको बिठाएगा भाई, जो ऑलरेडी बंदा 10-15 साल से काम कर रहा है उसको हटा के तुमको कैसे बिठा सकता है, तुम 8-10 साल से आए हो। या कंपनी की कुछ ऐसी पॉलिसी है कि भाई किसी को बाहर से हायर करके तुमसे सीनियर पोस्ट पे बिठा लिया, यू कैन डू नथिंग। समझना बहुत जरूरी है कि आपको अपने लिए सोचना पड़ेगा। आप लाइफ के जिस भी स्टेज पे हो वहाँ से सोचना स्टार्ट करो। हो सकता है तुम 35 पे हो और अभी वो स्टक मोमेंट में फील कर रहे हो, लेकिन तुम क्या कर सकते हो, तुम हाथ पांव मार के सर फोड़ के तो कुछ नहीं कर सकते। तुम्हें करना सिर्फ एक चीज़ होगा कि जो कर रहे हो उसको करते रहो, और अपने लिए 1 घंटे 2 घंटे का टाइम निकालो, साइड में कुछ करो। तुमने 10 साल 15 साल यहाँ दिया है कि भाई 15 साल मैंने काम कर लिया और इस 15 साल के काम करने में भी मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है 4-5 साल एक और चीज़ को देते हैं। तो जब तुम इस मेंटालिटी के साथ काम करोगे तो ये स्टक वाला फेज भी तुम शायद 40 तक पार कर जाओ। लेकिन अगर तुम नहीं करोगे और जहाँ अब तक सर मार रहे थे वहीं सर मारोगे, तो 40, 45, 50 एंड मे बी रिटायरमेंट के बाद भी तुमको वही फीलिंग रहेगी कि आई एम स्टक, मुझे वो चीज़ें नहीं मिली। और अगली वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ वो भी बहुत तगड़ी वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसका टॉपिक है कि आखिर लोग पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं, स्पेशली मेंस, व्हाई मेंस आर चेसिंग मनी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको भी मैं इसी तरह से समझाऊंगा, इससे बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। तो अगर वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में जाओ, अपने ओपिनियन को जरूर वहाँ पे लिखो। होता क्या है समझो, जब आप अपना ओपिनियन नहीं लिखते हो और ऐसे ही वीडियो देख के चले जाते हो, वो वीडियो लोग देखते हैं, कमेंट में नीचे जाते हैं, कुछ नहीं रहता है, लोग छोड़ के चले जाते हैं। वीडियो अगर मास्टर पीस है, आपको कुछ ऐसा वीडियो से मिल रहा है, कुछ लर्निंग मिल रही है, तो उसको कमेंट में लिखो, ताकि कोई आए देखे तो रुके, उसको लगे कि हाँ भाई वीडियो है, वाकई वर्थ वॉचिंग है और इस वीडियो को उससे फायदा हो। वीडियो को शेयर भी तुम कर सकते हो, ये वीडियो उसके लिए उपयोगी होगी तो तुम उसको शेयर कर दो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।